पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 वचन से हम पढ़ेंगे। गैलेशियंस चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 16। क्या आप सबको मिला? आइए हम साथ मिलकर पढ़ेंगे गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 16 वचन से। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहो वह न करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला के और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़े और ना एक दूसरे से डाहा करें। मैंने 26 वचन तक पढ़ा। तो गलातियों का 5 अध्याय में पिछली बार हमने बात किया था, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और दासों तक की जुए में फिर से ना जुटो। ये विषय को लेकर के मैंने आपसे पिछली बार कहा था कि दासों तक का जुआ मतलब कैसे हम फिर से व्यवस्था के अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गलातियों का 5 अध्याय का 4 वचन, यहाँ पे एग्जैक्टली गलातियों की कलीसिया का समस्या क्या है इसके बारे में देख सकते हैं। गलातियों का 5 का 4 यहाँ पे लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। तो गलातियों का 5 अध्याय 4 वचन, यहाँ पे परमेश्वर हमें वो बात बता रहे हैं। परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है वो जीवन कैसा है? मसीही पर विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमने जीवन को जीना। ये जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है। हम ऐसे लोग हैं जो अनुग्रह पाके जीते हैं, और हम ऐसे लोग हैं जो हमें हर दिन हर चीजों के लिए हमें अनुग्रह प्राप्त करने की जरूरत है। हम व्यवस्था पालन किए इसके लिए हम धर्मी बनते हैं, ऐसा नहीं है। हमें परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा, मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। इसलिए हम उस धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पे जब विश्वास करते हैं, उस विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। हमारी धार्मिकता ऐसी है। हमारी धार्मिकता ऐसी नहीं है कि मैंने व्यवस्था का पालन किया, मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया, मैंने कोई गलत काम नहीं किए, इसके लिए मैं धर्मी बना हूं। ऐसा नहीं है। परमेश्वर जब हमको देखते हैं, हम सब ने पाप किया, हम सब पाप में जन्मे और हम सब ने पाप किया है, तो परमेश्वर जब हमको धर्मी बनाना चाहते हैं तो वो धर्मी व्यवस्था के कामों से नहीं बनाते। हम व्यवस्था के कर्मों से धर्मी नहीं बने, परमेश्वर के अनुग्रह से हम धर्मी बनते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करके परमेश्वर के व्यवस्था को पालन करके हम धर्मी बनते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमको मसीह के द्वारा, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने हमको मुफ्त में धर्मी बनाया। तो हम जो जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, ये जीवन कौन सा है? मसीह यीशु पर विश्वास के द्वारा अनुग्रह प्राप्त करके हम जीते हैं। तो आज का जीवन दिन भी जब हम बिताते हैं यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा, हम यीशु से अनुग्रह पाके हम हमारे जीवन को जीते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ अभी तो मैं उद्धार पाया हूँ, अभी तो परमेश्वर मेरे साथ है, तो अभी मैं क्या करूंगा, फिर से मैं व्यवस्था का पालन कर सकूंगा। तो जैसे गलातियों के लोगों को गलत मार्गदर्शन मिला, गलातियों की कलीसिया के लोगों को, उन लोगों को लगा कि अभी हम यीशु पे विश्वास करते हैं, अभी हमारा उद्धार हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे,
अब हम फिर से वो 10 आज्ञाओं का पालन करेंगे, मूसा की व्यवस्था का हम पालन करेंगे। तो उन लोग का मन फिर से व्यवस्था में लौट कर चला गया। तो जब उनका मन व्यवस्था में लौट कर चला गया, मतलब क्या हो गए, वो लोग फिर से दिशाहीन हो गए, मार्ग पथ भ्रष्ट हो गए। उसको करप्शन बोला गया है। वो लोग पथ भ्रष्ट हो गए, इसका मतलब क्या है, अब वो लोग फिर से खुद पे भरोसा करके जिंदगी जिएंगे, फिर से अपने कर्मों पर भरोसा करके जिएंगे। और जब ये लोग अच्छे कर्म करेंगे, इन लोगों को लगेगा परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर इनको मदद करेगा। लेकिन जब वो अच्छे कर्म नहीं करेंगे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, परमेश्वर उनको मदद नहीं करेगा। ऐसे हालात और परिस्थिति में ये लोग जिंदगी को जिएंगे। वो व्यवस्था का पालन करने की कोशिश करेंगे, मनुष्यों को प्रसन्न करने का कोशिश करेंगे, खुद को प्रसन्न करने का कोशिश करेंगे। ऐसे करके वो लोग अपने आत्मिक जीवन को एक बहकता हुआ आत्मिक जीवन जिएंगे। बाद में जाके ये लोग खुद को दोष लगाएंगे, दूसरों को दोष लगाएंगे। ऐसे, क्योंकि व्यवस्था तो दोषी ठहराता है, व्यवस्था क्रोध उपजाता है। वहां पे कभी भी पर यीशु मसीह का काम आप देख नहीं पाओगे, क्योंकि आप कहाँ चले गए हो, आप व्यवस्था के अधीन में चले गए हो। तो गलातियों की कलीसिया के लोग, वो मसीही में जो परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी थी, ये स्वतंत्रता क्या है? परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के द्वारा स्वतंत्र किया। मैं तुम्हारे पाप और मैं तुम्हारे अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे पाप धो के हमको धर्मी और पवित्र बना के परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया, ताकि स्वतंत्रता से हम यीशु मसीह पर विश्वास करके और परमेश्वर से हर दिन हम अनुग्रह प्राप्त करके अपने जीवन को जी सके। तो हमारा जो जीवन है, रोज हम उस मसीह को देखते हैं जो हमारे लिए बलिदान हुआ, और हम उस पर विश्वास करते हैं, उसके प्रेम पे हम भरोसा करते हैं। और आज भी हम जो काम कर रहे हैं, हर समय में हम उसके अनुग्रह पर निर्भर होके जीने का जीवन परमेश्वर ने हमको दिया है। लेकिन गलातियों की कलीसिया के लोग, उनका मन कहा क्या हो गया, अनुग्रह से अलग और मसीह से अनुग्रह से गिर गया और मसीह से अलग हो गया। उद्धार पाए हुए लोग, हालांकि ये लोग ने स्पष्ट रूप से उद्धार पाया है, लेकिन उद्धार पाने के बाद उन लोगों का मन मसीही से अलग हो गया, अनुग्रह से गिर गया। तो परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है, ये जीवन कौन सा है? मसीही के साथ अनुग्रह पा के जीना, मसीही के साथ अनुग्रह पाते हुए जिंदगी को जीना। ये जीवन असली जीवन है जो परमेश्वर हमको अंत के दिन तक इस दुनिया में जीने लगाना चाहता है। तो जब भी हम कुछ मुश्किल का सामना करते हैं, हमने उस मसीह को स्मरण करके, जो परमेश्वर ने हमें मसीह दिया है, उस मसीह को स्मरण करके, हाँ मसीह यीशु आज भी हमें आपके अनुग्रह की जरूरत है। तो हम भी आज भी यीशु मसीह से अनुग्रह पाके जो जिंदगी जीते हैं, वो जिंदगी परमेश्वर चाहते हैं कि हम जिए इस पृथ्वी पे। लेकिन अगर लोगों को ये पता ही नहीं, हाँ फिर लोग ऐसे हो जाते हैं, हाँ अभी तो मेरा उद्धार हो गया, हाँ अभी मैंने नए सिरे से जन्म पाया है, हाँ अभी तो मैंने कुछ करना चाहिए। फिर से उन लोग का मन कहाँ जाता है? 10 कमांडमेंट्स में जाता है, 10 आज्ञा पे जाते हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अभी हमारा उद्धार हो गया है, अब हम में ईश्वर का आत्मा है, इसके लिए हमने व्यवस्था का पालन करना चाहिए। लेकिन यीशु पर विश्वास करने की दुनिया आती ही कहाँ से है? बहुत सारे लोगों के दिल में मसीही और व्यवस्था का मिश्रण है, मिला हुआ है। उन लोग के दिल में मसीह और व्यवस्था मिला हुआ होने के कारण जो अनुग्रह से जीने वाला जीवन है, वो जीवन नहीं आ पा रहा है। वो लोग जो परमेश्वर से अनुग्रह पाके जीना चाहिए, वो जीवन नहीं आ पा रहा है। इसलिए पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता हमको मिलती है, बीइंग सेपरेट। व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता जो मसीह पर विश्वास करने से, विश्वास करने वाले सबके लिए है, वहां पे भेद नहीं है। तो रोमियो उसका 3 अध्याय का 21 और 22 वचन अगर आप यहाँ पढ़ेंगे, तो वहां मसीह से अलग और विश्वास के द्वारा मिलने वाली धार्मिकता के बारे में लिखा है। ये पॉइंट बहुत जरूरी है, जो पॉइंट गलतियों की कलीसियाओं के लोगों के मन में क्लियर नहीं हुआ। वो लोग व्यवस्था से अलग नहीं हुए, इसलिए फिर से कहाँ गिर गए? मसीह पर विश्वास करने के बाद भी वो लोग व्यवस्था पे गिर गए। तो जब वो लोग व्यवस्था पे गिर गए, हालांकि मसीह से वो लोग मिले, वो लोग ने अनुग्रह पाया, अनुग्रह के द्वारा वो धर्मी बने,
उनको उद्धार मिला, पवित्र आत्मा मिला। अब वो लोग कैसे जिंदगी जीना चाहिए? मसीह के साथ अनुग्रह प्राप्त करते हुए उनको जिंदगी जीना चाहिए। तो जैसे गलातियों के 2 के 20 में आया है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, मैं और जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। तो अब मैं जो शरीर में जो जीवन को जी रहा हूं, वो जीवन मसीह पर विश्वास के द्वारा जी रहा हूं, जिसने मुझसे प्रेम किया और जिसने अपने आप को मुझे दे दिया। ये पॉइंट में आत्मिक जीवन है। कौन से पॉइंट में? गलातियों की पुस्तक 2 अध्याय 20 वचन, ये हमारा आत्मिक जीवन का सही पॉइंट है, जहां हम रहना चाहिए। अब देखिए, आप अपना रहने का घर बनाते हैं, पता है? आप अपना, आपका रहने का घर है ना, भले भाड़े का घर हो आपका किसी का, भले खुद का घर हो, या भले बड़े भाई का घर हो या बहन का घर हो, या फिर आप भाड़े का घर हो या कहीं भी हो, वो एक घर होता है। अब दिन भर इधर उधर चले जाते, लेकिन शाम होते ही आप कहाँ लौटते हैं? अपने घर लौटते हैं, अपने घर। अब जिसको कहते हैं ना, मैं अपने घर। कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। क्या करोगे घर जाके? घर जाके खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। तो भले आप काम करने के लिए कहीं भी क्यों ना चले जाएं, बिजनेस करने के लिए कहीं भी क्यों ना चले जाएं, कितने भी दिन आप बाहर क्यों ना रहे, सुबह जल्दी उठ के आप काम पे चले जाते हो, फिर पूरा दिन मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, फिर लेकिन जैसे सूर्य अस्त होता है, जैसे अंधेरा डीप होने शुरू हो जाता है, आप क्या करते हो पता है? आप अपने घर की तरफ लौटते हो। क्यों? आप जानते हैं? वो घर एक ऐसी जगह होती है जहां आपके लिए खाना पकाया हुआ होता है, वहां जाकर के आप खाना खाते हो। वो घर एक ऐसी जगह होता है जहां पे एक छोटा सा कमरा है, वहां एक खाट होता है, वो आपको बुला रहा होता है, आओ आओ, बहुत थक गए ना, आओ यहाँ आकर के विश्राम करो। हाँ, भूल जाओ कि तुम आज दिन भर क्या किए हो, आज भूल जाओ कि दिन भर में कितना कष्ट था, कितना तुमने मेहनत किया, कितना अलग अलग प्रकार की तकलीफें थी। तुम यहाँ पे क्या करो? सो जाओ। तो आप क्या करते? अपने घर में जाते हो, अपने कमरे में जाते हो, अपने खाट में जाके आराम से सो जाते हो। एकदम आराम का जगह है। वहां अगर आप बोलोगे हाँ कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना, हाँ, तो आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं। वो एक ऐसा जगह है। तो हमारा आत्मिक जीवन भी एक ऐसी जगह में रहना चाहिए। लौट लौट के हमारा आत्मिक जीवन भी क्या आना चाहिए? गलातियों के 2 अध्याय के 20 वचन में आना चाहिए, लौट लौट के। हाँ, समय समय में आप आपका आत्मिक जीवन में आप इधर उधर जाओगे, लौट के आपके आत्मिक जीवन में कभी ये करो, किधर हो, कभी इधर हो, कभी उधर हो, कभी ऐसा है, कभी वैसा है, लेकिन फिर से शाम हो करके फिर से आपका मन लौट के कहाँ आना चाहिए? ये गलातियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय 20 वचन में आके आपको होश में आने की जरूरत है। जैसे दिन भर काम करके, पैसा कमा के, मेहनत करके शाम को आपको होश आता है ना, अरे घर है, हाँ मुझे घर जाना है, हाँ मुझे घर घर पे लौट के जाना है, खाना खाना है, सो जाना है। जैसे आप शाम को घर लौट के आते हो, वैसे ही आपके आत्मिक जीवन में आप वचन में लौट के आना है। आप वचन में जब लौट के आते हो तो आपको रियलाइज होता है, हाँ मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं और जी रहा हूँ ऐसा नहीं है, मसीह मुझ में जी रहा है। अब मैं जो शरीर का जीवन जी रहा हूँ, हाँ ये शरीर में जो जीवन जी रहा हूँ, तो मैं परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करके जी रहा हूँ, जिस परमेश्वर के पुत्र ने मुझसे प्रेम किया। तो हर दिन शाम को जब आप अपने घर जाते हो, आपको याद करना है कि आपका आत्मिक जीवन क्या है। आपका आत्मिक जीवन ये है कि आप उस परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करते हो, जिस पुत्र ने आपको प्रेम किया और आपके लिए उस पुत्र ने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आप उस पुत्र पर विश्वास करके जीते हो। वो पुत्र यीशु, जिसने आपके सारे पाप अपने देह पर लेके वो क्रूस पर बलिदान हो गया। वो पुत्र यीशु, जिसने आपके जन्मदिन से लेके मरने दिन तक के सारे पाप की सजा वो पुत्र यीशु ने क्या किया? चुका दिया। वो पुत्र यीशु, उसने आपके हर पाप को अपने खून से धो के आपको धर्मी बनाया, पवित्र किया, और परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, नया करार किया है, वो ये है कि मैं तेरे पाप और अधर्म को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। तो जब आपका दिल लौट के उस यीशु के पास जाता है, उस यीशु को स्मरण करते हैं आप, जो यीशु आपके घर में है, आपके दिल में है, उस यीशु को जब आप देखते हो, हाँ मेरा प्यारा प्रभु,
ये मेरे प्रभु ने मेरे सारे पाप अपने ऊपर लिए। हाँ, मेरा प्रभु मेरे ही पाप के लिए वो क्रूस पर ऐसे बलिदान हुआ, और उसके ऐसे क्रूस पर से बहाए हुए खून से उसने मेरे सारे पाप धो के मुझे निर्दोष निष्कलंक किया है। हाँ, यीशु ने लहू से अपने पाप धो दिए, इसलिए परमेश्वर मेरा पाप याद नहीं करते हैं। हाँ, परमेश्वर की दृष्टि में मैं पापी नहीं हूँ, मैं गुनहगार नहीं हूँ। हाँ, हो सकता है दिन में आप जब ये संसार में जिंदगी जी रहे हो, ये शरीर में जिंदगी जी रहे हो, आप कई बार कई प्रकार के ऐसे चीजें जो आपके मन को कंफर्टेबल करने वाला नहीं है। आपको क्रोध आया, आपको आपने किसी को गुस्सा किया, आपने किसी को गलत शब्द बोला, आपने कोई गलत काम किया, कई सारी चीजें हो सकती है दिन भर में, क्योंकि आप शरीर में हो, संसार में हो। ऐसे समय में आप देख पाओगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें रियली आपको भी बहुत मुश्किल में डाले, आपको भी बहुत निराश कर दे, दुख दे। ऐसा चीजें हो सकती है आपके आत्मिक जीवन में। लेकिन जब आपका मन लौट के उस यीशु के पास आता है, जैसा आपका शरीर शाम को लौट के घर पे आता है, घर में आने के बाद हाँ घर में खाना ऑलरेडी है, हाँ घर में मुझे आराम करने के लिए मेरा बिस्तर है, हाँ घर में जब मैं जाऊंगा मैं पेट भर के मैं खाना खाऊंगा, घर में जाऊंगा उस बिस्तर में मैं आराम से सो सकूंगा। जैसे आपके शरीर के लिए आराम करने के लिए कोई जगह है, वैसे आपके आत्मिक जीवन में सब कुछ आपको मिलने वाला वो यीशु मसीह है, जिसके पास आपका मन लौट के जाना चाहिए। जब शाम को, जब रात को, जब आप सोने से पहले, रोज सुबह जब आप उठते हो, आपको वो मसीह यीशु दिखाई देने को आना चाहिए। बाकी चीजें आपको दिखाई देने नहीं आना चाहिए। वो आपको उस मसीह यीशु पे लक्ष्य ध्यान करना चाहिए। उस मसीह यीशु पे ध्यान लगाओ। पृथ्वी की बातों पर मत मन लगाओ, स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ। उस स्वर्ग में जो यीशु है उस यीशु पर मन लगाओ। तो जब आप उस यीशु को देखते हैं, वो यीशु को देख के आपके मन में क्या आएगा पता है? हाँ, ये यीशु मुझे अनुग्रह देगा। ये यीशु जिसने मेरे पाप अपने खून से धोया, ये यीशु जो मेरे लिए क्रूस पे बलिदान हुआ, ये यीशु आज भी मुझे मदद करेगा। ये यीशु आज भी मेरा पाप याद नहीं करता। ये यीशु आज भी मुझे दोष नहीं लगाता। ये यीशु आज भी मुझे घिन नहीं करता। जब मैं पापी ही था तब ये यीशु मेरे लिए मरा था। जब मैं पापी ही था तब ये यीशु मेरे लिए मरा। मेरे हर पाप का कीमत उस यीशु ने चुका दिया। अपने खून से उसने मुझे धर्मी बनाया। तो आपका मन कैसा बन जाएगा? रोमियो की पुस्तक उसके 5 अध्याय का 8 और 9 और 10 वचन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप स्पष्ट बातें समझेंगे जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। तो रोमियो का पुस्तक 5 अध्याय का 8 9 10 वचन, आइए हम साथ मिलके पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 5 8 9 एंड 10। 11 तक हम पढ़ेंगे, 8 से लेके 11 तक। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो ये चीज को आपको इन डिटेल में जानना है। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में, आपके डेली प्रैक्टिकल लाइफ में, आपका जो रोज लाइफ आप जो जीते हो, वो लाइफ आपके आत्मिक जीवन का एकदम क्लियर, क्लीन होने की जरूरत है। वो कैसे होगा? आपके मन में सबसे पहले तो आपको ये बात स्पष्ट होने की जरूरत है, जब हम पापी ही थे तब मसीह हमारे लिए मरा। मसीह ऐसे समय में नहीं मरा जब हम लोग धर्मी बन गए, या हमने धर्म का काम किया, या हमने परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई कुछ कर दिया, इसलिए मसीह यीशु खुश होकर के हमारे लिए मरा, ऐसा नहीं है। मसीह यीशु कब हमारे लिए मरा? जब जब हम पापी ही थे। कोई धर्मी के लिए कोई मरने का साहस करे तो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ तो यीशु कब मरता है हमारे लिए? जब हम पापी ही थे तब वो हमारे लिए मरा। ये उसका प्यार है। हमने उसके लिए कोई अच्छा काम किया इसके लिए वो हमारे लिए मरा, ऐसा नहीं है। हमने उसके लिए कुछ कर दिया इसके लिए वो हमारे लिए मरा बदले में, ऐसा नहीं है। वो ऐसा है कि जब हम पापी थे, ये पाप के कारण हम, परमेश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहे थे। हम पापी थे इसलिए परमेश्वर हमें मदद नहीं कर पा रहे थे। हम पापी थे इसलिए परमेश्वर हमारे साथ नहीं थे। हम पापी थे इसलिए हम नरक में जा रहे थे। हम पापी थे इसके लिए
परमेश्वर की शांति हमको नहीं थी। पापी होने की वजह से सारा अंधकार, डर, निराशा, श्राप, नरक सब हमारे ऊपर था। ऐसे समय में यीशु आए, यीशु ने हमारा पाप अपने ऊपर लिया और यीशु हमारे लिए मरे। यीशु हमारे लिए मरे और हमारे पाप की सजा मौत को उन्होंने चुका दिया। और 9 वचन में लिखा है, अब हम उसके लहू से धर्मी ठहरे। तो परमेश्वर ने हमसे कब प्रेम किया? जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर का पुत्र यीशु कब मरकर अपना लहू हमारे लिए बहाया? जब हम पापी थे तब। हमने परमेश्वर के लिए कोई अच्छा काम किया इसलिए यीशु हमारे लिए मरा, या हम चर्च जाने लग गए थे, हमने बाइबल पढ़ाई कर ली थी, हमने सुसमाचार का काम किया था, हम परमेश्वर की सेवा कर रहे थे, इसलिए यीशु ने चाहा, हाँ चलो ये लोग कितने अच्छे हैं, चलो ये कितने अच्छे काम कर रहे हैं, ये कितने महान ये लोग हैं, हाँ ये लोग मेरे लिए इतना महान काम किए हैं, मैं इनके लिए जाके मरूंगा ताकि उनको स्वर्ग मिले। ऐसा नहीं है। हम पापी ही थे, हम पाप करके जी रहे थे इस संसार में। ऐसे हालत में जब यीशु ने हमको देखा हम नरक जा रहे हैं, ऐसे हालत में हमको जब यीशु ने देखा ये लोग बहुत दयनीय हैं, हाँ इनकी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनते, इनको मदद परमेश्वर नहीं करते, पाप के कारण ये नरक में जा रहे हैं, पाप के कारण इनके पास शांति नहीं है, ये देखकर यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया। ये देखकर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, नहीं मैं तुम्हारे लिए बलिदान होऊंगा। ये प्यार है, बाइबल में ऐसे लिखा है। परमेश्वर अपना प्यार हमको ऐसे दिखाया है कि जब हम पापी थे तब यीशु हमारे लिए मरे, और यीशु जो हमारे लिए मरे, हमारे पाप की सजा मौत खत्म हो गई। और 9 वचन में ऐसे लिखा है कि अब हम उसके लहू से धर्मी ठहरे, तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो बाइबल में हमारा धर्मी बनने के बारे में लिखा हुआ है। हमने धर्म का काम करके हम धर्मी नहीं बने, हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे, इसके लिए परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। परमेश्वर परमेश्वर के क्रोध से कौन हमको बचाएगा? ये मसीह का बलिदान है, ये मसीह का लहू है, जिसके कारण हम धर्मी बने हैं। वही मसीह का लहू हमें परमेश्वर के आने वाले क्रोध से बचाता है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आने देता। तो मसीह का लहू क्या करता है पता है आपको? मसीह का लहू गवाही देता है, परमेश्वर को गवाही देता है। मसीह का लहू परमेश्वर के आगे बात करता है, मसीह का लहू हमारे लिए गवाह बनता है। पिता यीशु ने अपने लहू से इसे ढक दिया है, इसलिए परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आ सकता। हम ऐसे लोग हैं जिनको, जो लोग पाप में थे तब परमेश्वर ने प्यार किया, जब हम पाप में थे तब मसीह हमारे लिए मरा, और यीशु के लहू से हमें धर्मी बनाया गया, और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आएगा। परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आएगा। क्यों? ये लहू गवाह है। क्या गवाह है? हमारे पाप का जो क्रोध था वो यीशु मसीह के ऊपर चला जा चुका है। हमारे ऊपर आने वाला जो न्याय था वो न्याय यीशु मसीह के ऊपर जा चुका है, इसलिए हमारे ऊपर न्याय नहीं आएगा। नहीं तो हम ऐसे लोग हैं कि परमेश्वर हमको एक ही दिन में भस्म कर देना चाहिए। आप देखेंगे अगर पुराने नियम में व्यवस्था की दुनिया है, वहां व्यवस्था ऐसा कहता है कि शब्द के दिन में तुम काम नहीं करोगे, शब्बात के दिन में तुम काम नहीं करोगे। आप जानते हैं एक समय में, एक शब्बात के दिन में एक आदमी ने जंगल में जाके लकड़ी लेके आया। हो सकता है घर में खाना पकाने के लिए लकड़ी ना हो, तो गया और जाकर, हो सकता है उसका बच्चा भूखा हो सकता है उसकी बीबी उसको बहुत ही परसिक्यूशन कर रही होगी, नहीं तुम कैसे भी हो जाओ हमारे लिए जंगल से लकड़ी ले आओ, हाँ हमें खाना पका के खाना है। हो सकता है उसकी पत्नी गर्म पानी के बिना नहा नहा नहीं सकती होगी, आलसी और लापरवाह होगी, इसलिए अपने पति को जबरदस्ती किया होगा, मेरे लिए गर्म पानी करवा दो बोल के जंगल में भेज दिया होगा पति को, है ना। लेकिन पति जंगल से लकड़ी लेके आया, अब क्या करे? उसने तो व्यवस्था को तोड़ दिया, शब्द को तोड़ दिया, अब क्या करे? आप जानते हैं उसको कैसे मारा है? उसको वो दिन मृत्यु दंड मिल गया। कैसे मारा मैं बताऊंगा तो शायद आप डर जाओगे, कैसे मारा है नहीं बताऊंगा, लेकिन उसको मृत्यु दंड मिल गया। क्यों? क्योंकि उसने व्यवस्था को तोड़ा। व्यवस्था का, व्यवस्था जहां है वहां क्रोध है, व्यवस्था जहां है वहां पाप है, व्यवस्था जहां है वहां न्याय है, श्राप है, मृत्यु है। व्यवस्था एक ऐसी चीज है, लेकिन बहुत सारे लोग इस व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानते। जैसा आपको लगता है वो आदमी व्यवस्था के बारे में जानता होगा जो शब्द के दिन में गया लकड़ी लेने के लिए जंगल में? नहीं,
ऐसी स्टोरी आपको बाइबल में दिखाई देंगी। इसलिए आप लोग ने ये बात को अच्छा से जानना है, व्यवस्था का श्राप कितना भयंकर है। तो मसीह ने हमारे ऊपर आने वाले सब क्रोध को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए हमारे ऊपर क्रोध नहीं है। आप लोग रोज व्यवस्था तोड़ने वाले लोग हो, आप लोग रोज गलत काम करने वाले लोग हो। हाँ, बाइबल में लिखा है आपने अपने भाई पर क्रोध किया तो आपने उसका मर्डर कर दिया। हाँ, आप दिन में कितना मर्डर करते हैं, क्रोध कर करके, क्रोध कर करके, उसका कोई हिसाब नहीं है। परमेश्वर की दुनिया में खून करना और गुस्सा करना वो सेम है, अपने भाई को क्रोध करना। लेकिन वो हर पाप का कीमत यीशु ने चुकाया है, सब श्राप का कीमत यीशु ने चुकाया है। इसलिए बाइबल में लिखा है उसके लहू से हम धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो आपके मन में ये चीज बहुत जरूरी है क्लियर होना। कौन सा क्लियर होना चाहिए? परमेश्वर ने कब आपसे प्यार किया? भाई बहनों को क्या लगता है जब हम अच्छा काम करते हैं परमेश्वर प्यार करते हैं, जब हमसे कुछ गलती हो गई परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करते? ऐसा अभी भी ऐसे जिंदगी जीते हैं अभी तक। परमेश्वर ने मुझसे कब प्यार किया वो भी लाइन मन में आता ही नहीं है। इसके लिए हमेशा, हाँ अभी मुझसे ये से, अभी मैं इस बार अच्छा से चर्च नहीं गया, अभी मैंने इस बार अच्छा से आत्मिक जीवन नहीं जिया, तो अभी परमेश्वर मुझे क्यों प्यार करेंगे? आपको लगता है आप कारण हो प्यार करने का, परमेश्वर प्यार करने का आप कारण हो? आप कभी कारण ही नहीं हो परमेश्वर से प्यार, परमेश्वर आपको प्यार करने के लिए। अगर आप कारण बन जाओ ना परमेश्वर प्यार करने का, तो आप कभी प्यार पा ही नहीं सकते हो। आपका कारण ऐसा है, आप इतने कारण कारण के लोग हो कि परमेश्वर आपको कभी प्यार ही नहीं करे अगर आप कारण ढूंढोगे प्यार करने का। तो हाँ, सुबह बिस्तर से उठना नहीं चाहते हो, वचन सुनना नहीं चाहते हो, बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हो, प्रार्थना करना नहीं चाहते हो, सुसमाचार का काम करना नहीं चाहते हो। अगर आपको देख देख के परमेश्वर आपको प्यार करे या ना करे, तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी दिन आप लोग को प्यार मिलेगा। हाँ? लेकिन परमेश्वर आपको प्यार क्यों करता है? हाँ? उसको स्मरण रहता है, उसको याद रहता है कि उसने आपको धूली से उठाया है। उसको याद रहता है, उसको याद रहता है कि आप उसकी क्रिएशन हो, आप उसकी सृष्टि हो, उसने आपको बनाया है। उसको याद रहता है, ही रिमेम्बर्स यू, वो आपको स्मरण करता है। उसको याद रहता है कि उसने आपको बनाया है, वो आपका सृष्टि करता है। उसको याद रहता है कि वो आपका ईश्वर है, वो पिता है। उसको याद रहता है। आप जानते हैं, जब मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ, मेरे बच्चे मेरे को बहुत अच्छा खाना बना के देते हैं इसके लिए मैं उनको प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे मेरी मसाज अच्छे से कर देते हैं इसके लिए मैं उनको प्यार कर, एक कंडीशन नहीं हो सकता। हाँ, मैं पिता हूँ, जब मैं चाहता हूँ कि वो मेरा मसाज कर दे तो मैं बोलता हूँ बेटा आओ और मेरा मसाज कर दो, मैं ऐसा बोलता हूँ। लेकिन उसके कारण मैं उसको प्यार करता हूँ ऐसा नहीं। मेरे अंदर एक नेचुरल प्यार है मेरे बच्चों के लिए। वो प्यार क्या है? वो मेरे बच्चे हैं इसके लिए मैं उनको प्यार करता हूँ। हाँ, समय समय में मैं उनको डांटता हूँ, छड़ी भी मारता हूँ, समय समय में उनको अच्छी चीजें भी देता हूँ, कभी कभी जो मांगते हैं वो नहीं देता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनको ये चीज देना नहीं चाहिए। कभी कभी वो लोग बहुत मांगते हैं फिर भी मैं नहीं देता, क्योंकि मुझे मालूम है ये चीज उनको बिगाड़ देगी, मैं नहीं देता। एक पिता होने के नाते मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए। वैसे आप लोग भी परमेश्वर को भरोसा करना चाहिए कि परमेश्वर जानते हैं कि मुझे कब क्या देना चाहिए, कब देना चाहिए। अगर आप परमेश्वर पे भरोसा का दुनिया नहीं सीखते हैं तो आपका मन मुश्किल में गिरता है, फिर आप तुलना करना शुरू कर देते हो। तो अगर आप देखोगे तो सच में परमेश्वर ने जो हमसे प्रेम किया है, वो हमारा सृष्टि करता है, वो हमारा पिता है, इसलिए उसने हमसे प्रेम किया। तो उसने अपने बेटे को क्यों कुर्बान किया? उसने अपना इकलौता बेटा क्यों कुर्बान किया? क्योंकि सब बच्चे जो परमेश्वर के, हम नरक जा रहे थे, हमें नरक से बचाने का कोई दूसरा तरीका ही नहीं था यीशु के बलिदान के अलावा। क्यों? क्योंकि यीशु ही ऐसा परमेश्वर का पुत्र था जिसने पाप नहीं किया। हम सब ने तो पाप कर दिया था। अगर यीशु ने भी पाप कर दिया होता तो यीशु भी हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता। यीशु हमारा उद्धारकर्ता क्यों बन सका? क्योंकि यीशु निर्दोष था, यीशु ने कोई पाप नहीं किया, इसके लिए यीशु हमारा उद्धारकर्ता बन सका।
नहीं तो यीशु भी हमारा उद्धारकर्ता नहीं बन सकता। अगर यीशु ने भी शैतान की बात सुनी होती, अगर यीशु ने भी शैतान के आगे अपने आप को सरेंडर कर दिया होता, तो हम धर्मी नहीं बन पाते। हमें उद्धार का रास्ता नहीं था, हमें मुक्ति का रास्ता नहीं था। तो परमेश्वर ने यीशु से कहा, यीशु तुम जाओ और सारे मेरे बच्चों को बचाने के लिए तुम मेरे प्यारे बेटे तुम क्रूस पर बलिदान हो जाओ। बहुत बच्चों को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक बेटे का बलिदान किया। ये ऐसा प्यार है। ये प्यार को आपको अच्छा से जानना चाहिए। जब आप परमेश्वर का प्यार का स्टैंडर्ड समझोगे तो आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करते हैं। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि परमेश्वर को मेरी चिंता नहीं है। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि परमेश्वर पक्षपात करते हैं। ऐसा कभी भी आपके मुंह से निकलेगा नहीं। आप ऐसा क्यों बोलते हो? क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम के स्तर को समझे नहीं हो। तो परमेश्वर के प्रेम का स्तर को हमको समझना होता है। तो गलातियों की कलीसिया के लोगों ने रियली परमेश्वर के प्रेम के स्तर को समझ नहीं पाए। हालांकि उनको मालूम है परमेश्वर उनको प्यार करता है, हालांकि उनको मालूम है उनके लिए परमेश्वर ने अपना बेटा उनके लिए कुर्बान किया और यीशु मसीह के लहू से वो लोग धर्मी बन गए, उनको मालूम है उन्होंने पवित्र आत्मा भी प्राप्त किया, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के लेवल को लोग समझ नहीं सके। इसके लिए उनको क्या लगा, अभी हमारा उद्धार हो गया है, अब हम धर्मी बन गए हैं, तो हमने अभी फिर से क्या करना चाहिए, व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ऐसी दुनिया में वो लोग गिर गए। वो लोग ने उस पुत्र को महिमा नहीं दी जो पुत्र उनके लिए पिता ने दिया था। तो बाइबल में लिखा है परमेश्वर का काम हम करने के लिए क्या करें। बहुत सारे लोग पूछते हैं परमेश्वर का काम हमारे हाथ से हो इसके लिए हम क्या करें। तो यीशु मसीह ने कहा पिता ने जिसे भेजा है उस पर तुम विश्वास करो, यही परमेश्वर का काम। पिता ने हमारे लिए यीशु को भेजा, हम उस यीशु पर विश्वास करने से परमेश्वर के काम है। परमेश्वर चाहते हैं हम ऐसे विश्वास की जिंदगी जिए। तो रोमियो का 5 अध्याय का 8, 9, 10, 11 वचन बहुत स्पष्ट बात करता है। तो 8 वचन में प्यार का स्तर लिखा है। कब परमेश्वर ने प्यार किया? जब हम पापी थे तब परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को कुर्बान किया। और हमारा धर्मी बनने का स्टैंडर्ड है, हम कैसे धर्मी बनते हैं वो स्टैंडर्ड है। और परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर नहीं आएगा, उसका स्टैंडर्ड क्या है वो 9 वचन में लिखा हुआ है। वो 9 वचन स्पष्ट रीति से बताता है कि अब हम उसके लहू से धर्मी ठहरे तो फिर उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मतलब क्या है, जैसे यीशु के लहू से हमारे पाप धुल गए, हमारे सारे अधर्मों पर क्या कवर किया गया, हमारे अधर्मों को ढका गया, तो जैसे परमेश्वर हमारे पाप और अधर्मों को स्मरण नहीं करते हैं यीशु के लहू के कारण, वैसे यीशु के लहू के कारण हम परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे। इसका मतलब जब भी परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आना होगा, यीशु का लहू वहां बीच में होगा। और यीशु का लहू ये प्रूफ करता है कि हमारे पाप का दंड दिया जा चुका है, हमारे पाप धोए जा चुके हैं, हमारे पाप की सजा दी जा चुकी है। ये यीशु मसीह का लहू है जो गवाह है कि हमारे पाप का दंड दिया जा चुका है, इसलिए हम पर परमेश्वर का क्रोध नहीं आ सकता। तो आपका मन ऐसे स्पष्ट होना है परमेश्वर ने कब आपसे प्यार किया, आप कैसे आप धर्मी बने, परमेश्वर का क्रोध कैसे आप पर नहीं आएगा। आज बहुत सारे उद्धार पाए हुए भाई बहन परमेश्वर के क्रोध को डरते हैं। उनको लगता है परमेश्वर उनको क्रोध करेगा, उनको लगता है उनके ऊपर श्राप आ जाएगा, उनको लगता है परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होगा तो परमेश्वर उन्हें ये कर देगा वो कर देगा। बहुत सारे डरावना आत्मिक जीवन जीते हैं क्योंकि लोगों के मन में क्लियर ही नहीं होता है मैं धर्मी यीशु के लहू के कारण बना हूं और यीशु के लहू के कारण ही परमेश्वर के आने वाले क्रोध से मैं बचाया जाऊंगा। ये चीज लोगों के मन में क्लियर नहीं होने की वजह से लोगों का आत्मिक जीवन बहुत तकलीफ में है। तो लोग सोचते हैं परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर आ जाएगा। क्यों सोचते हैं परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर आएगा? अपने कर्मों को देख के, अपने जीवन को देख के, मैं क्या कर रहा हूं मैं क्या नहीं कर रहा हूं, मैं कैसे जी रहा हूं मैं कैसे नहीं जी रहा हूं, मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, हमें परमेश्वर के उपयोग का काम मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। इसके अनुसार अगर परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आना है तो मैं ये दुनिया में नहीं रहना चाहिए। आप लोग तो रह सकते हैं क्योंकि आप तो बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं ये दुनिया में नहीं रहना चाहिए। हमारे कर्मों के अनुसार अगर परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आ जाएगा, हम में से कोई भी परमेश्वर के आगे खड़ा नहीं रह सकेगा, सबके सबको विनाश होना होगा, मरना होगा। एक ही दिन परमेश्वर हमको जला देंगे। लेकिन परमेश्वर का सारा क्रोध क्रूस पे खत्म हो गया, परमेश्वर का सारा
यीशु के ऊपर परमेश्वर ने दुगना क्रोध डाला है, डबल पनिशमेंट परमेश्वर ने दिया है, दुगना। यीशु को दुगना दंड मिला है, हमारे पाप का दुगना दंड भोगा है यीशु ने। ऐसे यीशु ने कीमत चुकाई है। अगर आपको ये पता चल जाए कि यीशु ने आपके पाप की कीमत कैसे चुकाई है, आप कभी भी अपने मन में पाप से पीड़ित नहीं रह सकते। आप यीशु से परिपूर्ण हो जाओगे। आप यीशु के प्रति धन्यवादित मन रखे बिना नहीं रह सकते। आप सच में यीशु को स्मरण करके परमेश्वर के सामने एक स्वतंत्र जिंदगी जिए बिना नहीं रह सकते हैं। जो स्वतंत्र जिंदगी परमेश्वर चाहते हैं कि आप जियो परमेश्वर के साथ में। ये स्वतंत्रता, मैं ये नहीं बता रहा हूं आपको बुरे काम करने के लिए स्वतंत्रता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र किया इसके लिए जाकर के आप स्वतंत्रता से बुराई करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। ये स्वतंत्रता के बारे में बोल रहा हूँ ताकि आप परमेश्वर के अधीन हो जाओ, ताकि आप परमेश्वर के साथ जियो, ताकि आप मसीह के साथ और अनुग्रह में जिंदगी जियो। परमेश्वर ने हमें मसीह के साथ अनुग्रह में जीने के लिए ये स्वतंत्रता दी है। लेकिन पहले ये स्वतंत्रता आपके दिल में आना जरूरी है। पहले मसीह ने आपके लिए क्या किया वो क्लियर होना है। बहुत लोगों के मन में ये क्लियर ही नहीं है। तो इसलिए जब आप लोग अपनी जिंदगी में जब आप प्रार्थना करते हो, एक आधी प्रार्थना का उत्तर जब परमेश्वर आपको नहीं दिया, उस समय में आप क्या करते हो? शायद मैंने आत्मिक जीवन अच्छे से नहीं जिया, शायद मेरा विश्वास ठीक नहीं है, शायद वहां परमेश्वर मुझसे खुश नहीं है, शायद परमेश्वर मेरी मदद नहीं करते, ऐसे करके आप सोचते हो। लेकिन मैं कैसे सोचता हूँ पता है? जब परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देते हैं, मैं ऐसे सोचता हूँ, हाँ परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे, ये भी उत्तर ही है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दे रहे, ये भी उत्तर ही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा आता है, पापा थोड़ा 100 रुपया दीजिए, मैं नहीं देता, यही उत्तर है। क्यों? मुझे मालूम है उसको 100 रुपए की जरूरत नहीं है। 100 रुपए लेके जाएगा और ले जाकर के क्या करेगा? वो गर्म समय में वो जाकर के कोको कोला खरीदेगा या थम्स अप खरीदेगा और वो पिएगा। वो गर्मी में वो कोल्ड ड्रिंक पीना मेरे बेटे के लिए अच्छा नहीं है, मैं नहीं देता उसको 100 रुपया। लेकिन सुबह जब मैं जॉगिंग के लिए जाता हूँ, वो कभी कभी आता है मेरे साथ में, पापा मैं नारियल पानी पीना चाहता हूँ, तो मैं खुद उसको अपने साथ लेके जाता हूँ और मैं उसको नारियल पानी पिलाता हूँ। तो जब मेरा बेटा मुझे बोल रहा है नारियल पानी पिला, तो मैं उसको पिलाता हूँ। लेकिन जब मेरा बेटा मुझे बोलता है 100 रुपये जरा दे दो, तो मैं नहीं देता। क्योंकि मुझे मालूम है ये 100 रुपये ले जा करके वो कोको कोला या फिर वो थम्स अप या फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स पिएगा, जिससे उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं होगा, उसके शरीर के लिए हित नहीं होगा। इसके लिए मैं नहीं देता। मतलब मैं उसको पैसा नहीं देना भी उसकी प्रार्थना का उत्तर है। उत्तर मतलब ये नहीं है कि मेरे बेटे ने 100 रुपया मांगा और मैंने मेरे बेटे को 100 रुपया दिया, ये उत्तर नहीं है। उत्तर क्या है? आंसर क्या है? मेरे बेटे को मैंने नहीं दिया, इसका मतलब हाँ मेरे पापा नहीं देना चाहते हैं। क्यों नहीं देना चाहते हैं? भले मैं पूरी बात समझ ना सकूं, क्योंकि मेरे पिता का समझ बहुत ऊंचा है और मेरा समझ बहुत ही नैरो है, मेरा समझ बहुत छोटा है। मेरे पिता जब मुझे कोई चीज नहीं देते हैं, हाँ वो मेरे हित के लिए है, ये स्पष्ट है। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है, तुम बुरे होकर के अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो। ऐसा लिखा है, तुम बुरे माँ बाप हो लेकिन अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो। तो स्वर्गीय पिता क्या उससे बढ़कर नहीं है? क्या स्वर्गीय पिता हमारे बुरे माँ बाप से बढ़कर नहीं है? तो गए दिन में मेरी छोटी वाली बेटी मेरे साथ कहीं जा रही थी, तो उस समय में उसने मुझे कुछ मांगा और मैंने उसको तुरंत उसको लेके दे दिया। तो उस समय में मुझे बोल रही थी, पापा आप इतने क्विक हो, परमेश्वर भी ऐसे ही क्विक होते हैं क्या? मेरे से पूछती है, आप जब परमेश्वर से मांगते हो तो परमेश्वर भी आपको ऐसा क्विकली लाके देते हैं क्या? क्योंकि वो अच्छा से नहीं जानती विश्वास का जीवन क्या है, आत्मिक जीवन क्या है, प्रार्थना का जीवन क्या है। और हमेशा उसको मैं बोलता हूँ, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मुझे ऐसा दिया, मैंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने मेरी ऐसी मदद की, इस बार मेरा मन मुश्किल में था लेकिन परमेश्वर ने मुझे ऐसे ऐसे सहायता किया। मैं गवाही देते रहता हूँ मेरे बच्चों को टाइम टू टाइम। तो मेरी बच्ची पूछ रही थी, जैसा मैंने आपको बोला ये मुझे दे दो, क्योंकि उसने मुझे बोला हाँ पापा मुझे कुछ पीना है। तो मैंने उसको बोला ठीक है चलो चलते हैं और पी लेते हैं। तो मैं उसको लेके गया और मैंने उसको पिलाया। तो उसके बाद मुझे, पापा परमेश्वर भी आपके साथ ऐसे क्विक क्विक रिस्पॉन्स करते हैं क्या? तो उस समय मैं उसको समझाया, जैसे तुम्हारा और मेरा नाता होता है वैसे ही परमेश्वर का और हमारा नाता है। जैसे तुम मेरी बेटी हो, तो मैंने मेरी बेटी को बताया, तुम्हारा पापा बुरा पापा है लेकिन तुमको अच्छी चीज देना जानता है। तो मेरी बेटी परेशान हो गई, हाँ आप बुरे पापा हो? हाँ मैं बुरे पापा हूँ। परमेश्वर ऐसा कहते हैं,
मैं बुरा पापा हूँ, लेकिन मेरी बेटी को मैं अच्छा चीज देना जानता हूँ। वैसे ही स्वर्गीय पिता बुरे पिता नहीं है, वो अच्छे पिता है। तो फिर और कितना जानते होंगे हमको अच्छा चीज देने के लिए। इसका मतलब क्या है, परमेश्वर कभी भी आपको जो देना चाहिए जरूर देंगे। आपकी जरूरत की चीजें परमेश्वर आपको पहुंचाएंगे। और परमेश्वर कोई भी भली चीज आपसे छुपाएंगे नहीं, कोई भी भली चीज। लेकिन कोई भी नुकसानदायक चीज आपको नहीं देंगे, ये चीज आपको जानना है। मेरी बेटी मुझसे कितना भी बोले मुझे कोको कोला पिला दो, थम्स अप पिला दो, मैं नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है कोको कोला और थम्स अप वो मेरी बच्ची के हड्डी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसके बोन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसके लिए वो गिड़गिड़ आएगी तो भी मैं नहीं दूंगा, वो आकर के मुझे गुस्सा करेगी तो भी मैं नहीं दूंगा। जो मेरी बेटी के लिए हित नहीं है, वो कोई भी चीज मैं उसको नहीं दूंगा। सेम रीति से जो भी हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, परमेश्वर वो चीज हमको नहीं देगा, क्योंकि वो हमारे विश्वास के जीवन के लिए अच्छा नहीं। हमें परमेश्वर पे भरोसा करके जीने के लिए जो चीज अच्छा नहीं है, वो अच्छी नहीं है, उसमें से कोई भी चीज परमेश्वर हमको नहीं देगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हो और आपको नहीं मिल रहा है, आप विश्वास करो कि वो आपके लिए अच्छा नहीं है, इसके लिए परमेश्वर ने आपको नहीं दिया। कुछ चीज आप नहीं मांग रहे हो, फिर भी परमेश्वर ने आपको दिया, इसका मतलब ये है वो चीज आपको देने की जरूरत है, इसके लिए परमेश्वर ने आपको दिया। तो कभी कभी परमेश्वर आपको नहीं चाहिए तभी भी दुख दे देते हैं। सही है, दुख दे देते हैं। कभी कभी आपको नहीं चाहिए तभी भी परमेश्वर आपको दुख दे देते हैं। और बाइबल में लिखा है, जब परमेश्वर तुमको दुख देगा तो ये परमेश्वर की छड़ी है, ऐसे विश्वास से तुम स्वीकार करना, ऐसा कहा गया। तो परमेश्वर हमें हमारे आत्मिक जीवन में कभी कभी हमें दुख की भी जरूरत होती है, क्योंकि कभी कभी हमेशा हम लोग सुख पाके भी हमारे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी हमें दुख की भी जरूरत होती है। इसलिए बाइबल में लिखा है, सुख के दिन में खुशी के दिन में खुशी मना और दुख के दिन में सोच, ऐसे बोल के लिखा है। आनंद के समय में तुम आनंद करो, लेकिन दुख के समय में तुम सोचो। क्या सोचो? हाँ, परमेश्वर ने मुझे ये दुख दिया है, ऐसा सोचो। हाँ, परमेश्वर ने मुझे ये दुख मेरे भलाई के लिए दिया है, ऐसा सोचो। ये दुख मुझे परमेश्वर के और नजदीक लेके जाएगा। इस प्रकार से अगर आप सोचोगे तो आपका आत्मिक जीवन परमेश्वर के आगे बहुत सुंदर बने बिना नहीं रहेगा। और आप बाप बच्चे की तरह जिंदगी जियोगे, बाप और बेटा की तरह, बाप और बेटे की तरह। अभी मेरे बच्चे, 3 बच्चे मेरे साथ रहते हैं, बहुत सारी चीजें मांगते हैं सुबह से लेके शाम तक। पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, पापा ये होगा क्या, पापा वो होगा क्या। मैं सोचता हूँ मेरे बच्चों की जरूरत की चीजें क्या है। कौन सी चीजें वो लोग सिर्फ ऐसे ही बस उनको लालसा है, या कौन सी चीजें जो उनकी जरूरत की है। अगर मेरे पास है तो मेरे बच्चों की जरूरत की सब चीजें मैं देना ही चाहता हूँ। उनको किताबें चाहिए, उनको स्कूल जाना है, उनको पढ़ाई करना है, उनको स्कूल के कपड़े चाहिए, उनको जाने आने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे चाहिए। या किसी भाई को बोलता हूँ थोड़ा बच्चों को छोड़ दो, ऐसा करके। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ वो बच्चों की जरूरत की चीजें हैं। लेकिन कभी कभी आते हैं बच्चे, पापा थोड़ा सा आप मुझे आज हमको थोड़ा सा मैकडोनल्ड लेके चलो, अरे कभी कभी हमको थोड़ा पिज्जा खिला दो। तो वो चीज को मैं जस्ट पास आउट कर देता हूँ, ठीक है चलो अगले हफ्ते चले जाएंगे, चलो फिर चलो अगले महीने खा लेंगे, अभी पापा बिजी है, अभी आपको होटल में खाना खिलाने के लिए पापा के पास टाइम नहीं है, अभी आप इधर ही खाना खा लो, जब पापा फ्री होंगे तब आपको पापा होटल में भी खाना खिला देंगे। कभी कभी बच्चे ऐसा चाहते हैं कि वो बाहर जाएं खाना खाने के लिए, वो डिमांड करते हैं हमको पिज्जा खिला दीजिए, बर्गर खिला दीजिए, वो मांगते हैं। लेकिन मैं उनको हर समय वो नहीं देता, क्योंकि पहली बात तो उनके शरीर के लिए वो चीजें अच्छी नहीं है, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहता। दूसरी चीजें तो मैं सोचता हूँ कि ये चीजें अभी जरूरी नहीं है, अभी वो घर में खाना खा सकते हैं। इसलिए वो उनकी मांगी, ऐसा नहीं कि वो दे नहीं सकता या बहुत मैं उनको घीन करता हूँ या देना नहीं चाहता हूँ, ऐसी बात नहीं होती। पिता के मन में कभी ऐसी बात नहीं होती। लेकिन क्यों पिता नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो बच्चे के लिए इतना जरूरी नहीं है, वो चीज देना ही चाहिए, जरूरी नहीं। लेकिन आप लोग किस बात के लिए इमोशनल हो जाते हो? मैंने परमेश्वर से मांगा, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। इस प्रकार की खाली बहुत ही शैलो माइंड आपके अंदर रहता है, बहुत ही हल्का मन रहता है, और आप बुरा महसूस करते हो, और आप परमेश्वर के नजदीक जाने के बदले आप रूठ जाते हो। सही है, आप परमेश्वर से रूठ के आप दूर दूर हो जाते हो। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर से इतनी छोटी ही बात मांगी थी ना, फिर परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं दिया? हाँ, परमेश्वर पास्टर को तो देते रहते हैं, हाँ पास्टर परमेश्वर पार्शियलिटी करते हैं,
खाली पास्टर बनना पड़ेगा क्या परमेश्वर से प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए? क्या पास्टर बनने से ही परमेश्वर का प्रार्थना का उत्तर मिलेगा क्या? ऐसे करके आप बहुत ही छोटा मन बना के, नैरो माइंड से आप अपना आत्मिक जीवन मत जियो। आप ऐसा इसलिए ऐसे कभी कभी हमारे भाई बहन रियली बाइबल नहीं समझते, रियली नहीं समझते। कुछ कुछ भाई तो इतने बुद्धू होते हैं, उनको बाइबल समझ में नहीं आता है। तो मैं उनको कैसे समझाता हूँ, ब्रदर आप अपनी जगह में परमेश्वर को बिठाओ और आपके बच्चे के जगह में आप अपने आप को बिठाओ और सोचो। अगर आप ऐसे सोचोगे तो परमेश्वर का मन जानने के लिए आसान हो जाएगा। आप एक बुरे बाप हो, फिर भी आप अपने बच्चे को अच्छी चीज देना जानते हो। स्वर्गीय पिता अच्छे हैं, क्यों वो हमको अच्छी चीजें नहीं देंगे? अगर कोई चीज हमको नहीं दे रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। इतना सिंपल चीज भी आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं परमेश्वर पे। उतना बात बोलने के बाद भी बहुत बार हमारे भाई बहन नहीं समझते हैं। कई कई बार भाई बहन बोलते हैं, पास्टर ये तो अच्छे काम के लिए है ना। कभी कभी बोलते हैं, पास्टर ये हम तो अभी इस बार कंटाटा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कंटाटा के लिए ऑफरिंग देना तो अच्छी बात है ना, कंटाटा के लिए ऑफरिंग करना तो अच्छा प्रार्थना है ना। फिर अच्छा प्रार्थना भी परमेश्वर क्यों नहीं सुनते? ऐसे ऐसे भी बहुत सारे भाई बहन बोलते हैं। तो अगर परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दे रहे हैं, यही उत्तर है, ये आपको जानना होगा। तो गए दिन में मैं मेरी बेटी को बोल रहा था, मैं आपका बुरा पापा हूँ। बुरा पापा होते हुए भी सच में मैं सब अच्छी चीज आपको देना चाहता हूँ। जब मैं आपकी शादी कराऊंगा, सबसे अच्छे लड़के से मैं आपकी शादी कराना चाहता हूँ। जब आपका जीवन जब आप पढ़ाई करते हो, मैं आपको सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास ताकत होगा तो रियली मैं पढ़ाना चाहता हूँ, परमेश्वर मुझे अनुग्रह देंगे तो मैं आपको सबसे अच्छे स्कूल में। मैं बुरा बाप हूँ, फिर भी अपने बच्चे के लिए अच्छा करना चाहता हूँ। ये दुनिया में कौन सा बाप है जो अपने बच्चे के लिए अच्छा नहीं करना चाहता? है वो बुरा बाप, लेकिन बच्चे के लिए वो अच्छे से अच्छी चीज देना चाहता है। ऐसे हमने आत्मिक जीवन सीखना होगा। हम खुद से सीखना होगा कि मैं एक बुरा बाप हूं, मैं बुरा बाप होकर के मैं मेरे बच्चों को अच्छी चीज देना चाहता हूं। हाँ, नहीं दे सकता हूं वो बात अलग है, क्योंकि मेरी कैपेसिटी नहीं है, मेरे पास उतनी एबिलिटी नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं, वो अलग बात है। लेकिन मेरे अंदर चाहत है, क्योंकि मैं बुरा बाप होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी चीज देना चाहता हूं। तो स्वर्गीय पिता तो मेरे अच्छे पिता है, स्वर्गीय मेरे पिता अच्छे पिता है। तो आप लोग ने क्या जानना है, आप जैसे बुरे पिता होकर भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो आपको ये भी जानना होगा स्वर्गीय पिता तो अच्छे पिता है। वो अच्छे पिता फिर हमको क्यों अच्छी वस्तु देना नहीं चाहेंगे? श्योरली वो हमको अच्छी वस्तुएं देंगे। कोई अच्छी वस्तु वो हमसे छुपा के नहीं रखेंगे, वो अच्छी वस्तु जरूर हमें देंगे। लेकिन कोई भी ऐसी वस्तु नहीं देंगे जो हमें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हमें ऐसी वस्तु नहीं देंगे जो हमें पिता के साथ में जो जिंदगी है। अभी आप देखो यहाँ पे गलतियों की पुस्तक में क्या दर्द है परमेश्वर के दास को। भाई बहन मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए, ये दर्द है परमेश्वर के दास को। मसीह से अलग होकर के जिंदगी जी रहे हैं, अनुग्रह नहीं पा रहे हैं लोग, मसीह से अलग हो गए ये लोग, ये दर्द है परमेश्वर के दास को। मैंने आपको मसीह से मिलाया, लेकिन व्यवस्था ने आपको मसीह से अलग कर दिया। मैंने आके आपको मसीह यीशु पर विश्वास करने सिखाया, मैंने आके आपको मसीह के द्वारा हम कैसे धर्मी बनते हैं ये सिखाया। मैंने आपको सिखाया कि मसीह के लहू से हम कैसे धर्मी बन गए। मैंने आपको सिखाया कि उस लहू के कारण हमारे ऊपर क्रोध नहीं आएगा। मैंने आपको सिखाया कि मसीह के कारण परमेश्वर हमें सब कुछ क्यों ना देंगे। पौलुस की शिक्षा क्या थी? पौलुस की शिक्षा यह थी गलतियों के भाई बहनों को, परमेश्वर ने जिसने हमें जिस जिस परमेश्वर ने हमें अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया, वो पुत्र नहीं रखा, वो पुत्र भी दे दिया, वो पुत्र के साथ परमेश्वर हमें सब कुछ क्यों ना देगा। ये गलतियों की कलीसिया को पौलुस ने सिखाया था। लेकिन भाई बहनों के मन में ऐसा मन नहीं है, परमेश्वर ने जिसने मुझे यीशु दिया, परमेश्वर ने मुझे अपना इकलौता बेटा दिया, वो परमेश्वर मुझे सब कुछ क्यों ना देगा, ऐसा मन नहीं है भाई बहनों के पास। इसके बदले कैसा मन है भाई बहनों के पास? भाई बहनों के पास ऐसा मन है, हाँ मैं मूसा की व्यवस्था पालन करूंगा तो परमेश्वर मुझे आशीष देगा, अगर मैं मूसा की व्यवस्था पालन नहीं करूंगा परमेश्वर मुझे श्राप देगा। ऐसा मन रखे हुए हैं। आप लोग कैसा मन रखते हैं भाई बहन? हाँ मैं ऐसे जी रहा हूँ, जरूर प्रभु मुझे आशीष देगा। हाँ मैं ऐसे जी रहा हूँ, मुझे नहीं लगता प्रभु मुझे आशीष देगा। ऐसा मन रख के जी रहे हैं? या फिर आप ऐसा मन रख के जी रहे हैं, परमेश्वर जिसने मुझे अपना पुत्र तक दे दिया, परमेश्वर ने मेरे लिए सब कुछ अपने बेटा दे दिया, मतलब सब कुछ दे दिया,
उसने मेरे लिए अपना बेटा भी नहीं रख सका, नहीं रख छोड़ा। उसने मेरे लिए उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया, तो मुझे उस पुत्र के साथ सब कुछ क्यों ना देगा। ये हमारा मन होना चाहिए। ये गलतियों की कलीसिया के भाई बहनों का मन होना चाहिए। लेकिन गलतियों के भाई बहनों का मन कैसा है? हाँ, परमेश्वर ने हमें यीशु के द्वारा धर्मी बनाया, लेकिन अभी अगर हमें अभी आशीष पाना है तो अभी हमको व्यवस्था का पालन करना पड़ेगा। अभी हमारा जीवन सुधारना होगा, अभी हमने ये अच्छा से करना होगा, अभी हमने वो अच्छा से करना होगा। आज इस दुनिया में 90% क्रिश्चियन ये जिंदगी जी रहे हैं, 90%। एक 10% मसीह लोग हैं जो रियल में स्पिरिचुअल लाइफ जान रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन 90% मसीह लोग यही मन में जी रहे हैं, हाँ परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को बलिदान किया, यीशु के द्वारा परमेश्वर ने हमको धर्मी बनाया, पवित्र बनाया, ये सही है। लेकिन अभी हमने भी हमारा लाइफ का परफॉर्मेंस करना है, तभी परमेश्वर हमको आशीष देगा। हमने भी हमारा परफॉर्मेंस देना है, तभी हम स्वर्ग में जाएंगे। हमने भी, परमेश्वर ने भी किया, हमने भी किया। उद्धार में परमेश्वर का काम और मेरा काम दोनों का काम नहीं है। उद्धार में 100% परमेश्वर का काम है और मैं 100% अनुग्रह पाता हूं, ऐसे उद्धार पूरा होता है। तो परमेश्वर का आशीष भी ऐसा ही है। परमेश्वर का आशीष पाने के लिए हम लोग कुछ करके हम आशीष पाते हैं ऐसा नहीं है। हमारे पास क्या विश्वास रहना चाहिए? परमेश्वर जिसने मुझे अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया, वो मुझे सब कुछ क्यों ना देगा। इस विश्वास के नींव में आप अब्राहम का आशीष पाएंगे। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया, अब्राहम के पास ऐसा विश्वास था। कैसा विश्वास था? परमेश्वर ने जो मुझे बोला है, परमेश्वर वो मेरे लिए पूरा करेंगे, ऐसा विश्वास अब्राहम के पास था। इस विश्वास से अब्राहम को आशीष मिला था। परमेश्वर ने जो भी मुझे बोला है वो परमेश्वर पूरा करेंगे, उसको प्रतिज्ञा बोला गया है। ही बिलीव द प्रॉमिस, और ये प्रॉमिस क्या है? यीशु का छाया है। प्रतिज्ञा पर विश्वास करके अब्राहम धर्मी बना। प्रतिज्ञा पर विश्वास के द्वारा अब्राहम एक आशीषित जीवन को जिया। तो हमारे भाई बहन, अगर आपके मन में ये चीज क्लियर हो जाए कि मसीह के लहू के कारण मैं धर्मी बना हूं, तो परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचूंगा। तो आपका मन डर, निराशा, अकेलापन सब चीज से स्वतंत्र हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा? मसीह के लहू के कारण मैं धर्मी बना हूं, मसीह के लहू के कारण परमेश्वर का क्रोध मेरे पास नहीं आएगा। उसके बाद अगर 3 का 10 पढ़ेंगे, सॉरी 5 का 10, रोमियो के 5 के 10 में क्या लिखा है? 10 में ऐसे लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है? जब हम शत्रु थे, वैरी थे, मतलब हम किसके साथ थे? हम शैतान के साथ एक थे, हम पाप के साथ एक थे। हम शैतान की लालसा पूरी कर रहे थे, पाप की लालसा पूरी कर रहे थे। हम इस संसार में आशाहीन और ईश्वर रहित जिंदगी जी रहे थे। जब हम पापी ही थे, जब हमारे ऊपर क्रोध आना चाहिए, जब हमारे ऊपर जजमेंट आना चाहिए, क्योंकि हम शत्रु थे। ऐसे लिखा है, जब हम बैरी थे। बैरी, बैरियों के ऊपर क्या होता है? बैरियों के ऊपर क्रोध आना चाहिए, बैरियों के ऊपर नफरत आना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने बैरी होने की दशा में पुत्र को हमारे लिए बलिदान करके हमसे मेल मिलाप कर लिया। हम उस बैर को ही खत्म कर दिया, वो पाप को ही खत्म कर दिया। तो बैरी होने की दशा में मसीह यीशु के बलिदान के कारण हम परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप हुआ है। हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम अच्छे इंसान हैं। हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप इसलिए नहीं हुआ है कि हमने पाप छोड़ दिया और धर्म के काम करने लग गए। हमारा परमेश्वर के साथ इसलिए मेल मिलाप नहीं हुआ है क्योंकि हम परमेश्वर की सेवा करने वाले बन गए, इसलिए हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। ऐसा नहीं है। हम बैरी होने की दशा में पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप हो गया है। और अभी हमारा मेल मिलाप हो गया है। अभी मेल मिलाप के बाद पुत्र की मृत्यु के द्वारा मेल मिलाप, अभी अभी तो हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप है। अभी तो हम शत्रु नहीं है। अगर आप मसीह यीशु को विश्वास करते हैं तो अब आप शत्रु नहीं हो। अगर आप मसीह यीशु पर विश्वास करते हो कि उसके लहू के कारण आप धर्मी ठहराए गए हो, तो आप और शत्रु ना रहे। आप लोग विश्वास करते हैं मसीह के लहू से आप धर्मी हो? हाँ, कितने लोग विश्वास करते हैं मैं मसीह यीशु के लहू के कारण मुझे परमेश्वर ने धर्मी बनाया है, मैं और पापी ना रहा। हाँ, अगर ये विश्वास आपके मन में है तो आप लोग शत्रु नहीं हो। अभी आप कौन हो? आप वो हो जिसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है। जिसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है वो क्या कहता है?
वो कहता है मसीह के लहू के कारण मैं धर्मी हूं। जिसका परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है वो कहता है मेरे सारे पाप की सजा यीशु मसीह खुद देह पर लेकर क्रूस पर मर गए और उनके लहू से मेरे पाप धो दिए गए। मैं अब धर्मी हूं, मैं अब पवित्र हूं, परमेश्वर मेरे पाप याद नहीं करते हैं। ये कौन बोल सकता है? जो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप किया है वही आदमी ऐसा बोल सकता है। जिसका अभी भी परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं हुआ है उसने मसीह के बलिदान को नहीं समझा है, इसलिए वो अपने आप को पापी बोलता है। लेकिन जो अपने आप को स्पष्ट रीति से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप जिसका हो गया है वो व्यक्ति स्पष्ट रीति से जानता है कि मसीह के लहू के कारण मेरा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हुआ है। तो बैरी होने की दशा में मसीह यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल हो गया। अब मेल हो गया है और क्यों परमेश्वर हमसे शत्रुता करेगा? अब तो हम संतान बन गए, अभी तो हम उसके घर के लोग बन गए, अभी तो हम उसके बन गए। अब हमारा मेल मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ हो गया है। तो फिर उस मेल के कारण हम आने वाले क्रोध से बचते हैं, उद्धार प्राप्त करते हैं, अनंत जीवन पाते हैं, स्वर्ग जाते हैं और परमेश्वर की सारी आशीषों को हमें प्राप्त होता है। और 5 अध्याय 11 वचन में ऐसे लिखा है, केवल यही नहीं, सिर्फ उद्धार ही नहीं, सिर्फ मेल मिलाप ही नहीं, आगे क्या लिखा है? केवल यही नहीं, 11 में 5 का 11, रोमियो 5 का 11 में, केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो हम परमेश्वर में आनंद करते हैं क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हमारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर के साथ आनंद करते हैं। ये आनंदित जीवन ये गलातियों की पुस्तक में पौलुस अपने भाई बहनों को रियली जीने के लिए लगाना चाहते हैं। ये जो परमेश्वर के साथ जो आनंद है, मसीह यीशु में जो मेल मिलाप हो गया है, इस मेल मिलाप के कारण हम परमेश्वर के साथ आनंद करते हैं। हम हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने अपने बेटे के बलिदान के द्वारा हमको धर्मी बनाया। हम हर दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने अपना इकलौते पुत्र के द्वारा हमें स्वर्ग में जाने के योग्य बनाया। हम हर दिन परमेश्वर के साथ आनंदित रहते हैं। क्यों? अभी परमेश्वर और हमारे बीच में पाप की दीवार नहीं है। अभी हम और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार नहीं है। अब हम परमेश्वर के सामने स्वतंत्र हो गए हैं। यीशु ने वो दीवार को, जो पाप की दीवार थी, तोड़ दिया। अभी परमेश्वर और हमारे बीच में कोई अंधेरा नहीं है। अब मसीह यीशु और हम, परमेश्वर और हमारे बीच में पूरी रीति से बीच का पर्दा हट गया है। ऊपर से लेके नीचे तक मंदिर का पर्दा हट गया। अब मंदिर में कोई पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान में भेद नहीं है। इसलिए अभी परमेश्वर और हम में कोई भी भेद नहीं है। हम स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किए गए हैं, इसी में तुम स्वतंत्र रहो। यही स्वतंत्रता आपको परमेश्वर का दास बनाएगा। यही स्वतंत्रता आपको एक दूसरे का दास बनाएगा। यही स्वतंत्रता के कारण आप एक दूसरे की सेवा कर पाओगे। यही स्वतंत्रता के कारण आप सुसमाचार की सेवा कर पाओगे। इसको रोमियो के गलातियों के 5 अध्याय के 16 वचन में जो लिखा है, पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा नहीं करोगे। इसका मतलब आत्मा से चलना मतलब क्या है? जो अभी तक मैंने आपको बताया, यही आत्मा से चलना है। अभी तक जो मैं आपको बातें बता रहा हूं कि यीशु पर निर्भर होकर जीने वाला जीवन, परमेश्वर में आनंदित रहने वाला जीवन, यीशु मसीह को भरोसा करके जीने वाला जीवन ही आत्मा से चलना है। आत्मा से जीना मतलब विश्वास से जीने के बारे में यहाँ बता रहा है। बीइंग लेड बाय द स्पिरिट, वचन पर भरोसा करके हम जिंदगी को जीते हैं। ठीक है, आज हम इतना ही बात करेंगे। प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, डे बाय डे जैसे हम गलातियों की पुस्तक के पढ़ाई कर रहे हैं, प्रभु आप हमारे मन को दोबारा दोबारा रोमियो के 3 अध्याय में, 5 अध्याय में लेके जा रहे हो। और प्रभु जहां जहां हमारा मन व्यवस्था को लेके, मनुष्य के कर्मों को लेके, हमारे देह के कर्मों को लेकर के कई बार उलझा हुआ होता है, उस उलझन से आप हमारे मन को निकालना चाहते हैं। आप हमारा मन स्वतंत्र करना चाहते हैं ताकि हम सिर्फ परमेश्वर के प्रेम और प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करके एक सच्चा आत्मिक जीवन जिए, जिसको बाइबल में आत्मा से चलाए चलने के बारे में कहा गया है। प्रभु परमेश्वर हमारे भाई बहनों को अनुग्रह दीजिए ताकि उनका मन उस परमेश्वर के साथ रियली बना रहे, जो परमेश्वर ने उनसे, जब हम पापी थे तभी हमको प्रेम किया और मसीह को हमारे लिए बलिदान करके अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहराया और उसके लहू के कारण आने वाले क्रोध से हम बचते हैं। अभी जब हम बैरी थे तभी हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया पुत्र यीशु की मृत्यु के द्वारा। तो अब मेल मिलाप होने के बाद
हमारे लिए जो भी उद्धार का काम है, जो भी छुटकारे का काम है, क्यों परमेश्वर आप नहीं करेंगे? आप हमारे लिए करेंगे, ताकि मसीह यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ आनंदित जीवन जी सके। प्रभु, हमारे भाई बहनों को आनंदित जीवन जीने के लिए आप आशीष दें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया, आमीन। थैंक यू, सबको धन्यवाद। हम यहाँ मॉर्निंग सर्विस खत्म करेंगे।